आप सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख छपिया से श्रीमान ब्रजभूषण नाथ त्रिपाठी उर्फ भोला त्रिपाठी जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आज हम आपके जीवन के बारे में जानेंगे कि कैसे आपने राजनीति में आगमन आपका हुआ, इस पद पर आपने कार्य किया, इस पद की क्या कार्य योजना रहती है, किस प्रकार से पहले ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होते थे, आगामी कैसे होना चाहिए, बीच में बहुत सारे भ्रष्टाचार हो जाते हैं, बीडीसी को खरीद लिया जाता है, तमाम प्रकार की स्थिति बनती है। इसको आप सभी फेस ऑफ करते हैं, जो बीडीसी रहते हैं क्या रोल उनका होना चाहिए, इन सब विषय पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ में त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। सर, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप राजनीति में थे, इस पद की ओर कैसे आप बढ़े? अब सर्वप्रथम मैंने क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा जी। मैं बहुत नवयुवक था जी। मतलब समथिंग मेरी एज 19-20 साल रही होगी, 21 साल रही होगी जी। और इस विकास खंड में सबसे ज़्यादा अंतर से मैं विजयी रहा। जी। उसके बाद मैं मतलब आप रिकॉर्ड मत पाए? हाँ, इस विकास खंड से सबसे ज़्यादा अंतर से मैं विजयी रहा। और उसके बाद चूँकि उद्देश्य तो मेरा प्रमुख का चुनाव लड़ने का था, लेकिन यहाँ प्रमुख पद अनुसूचित जात महिला के लिए आरक्षित था, इसलिए मैंने ज्येष्ठ उप प्रमुख का चुनाव लड़ा। जी। सर, ये आपने ज्येष्ठ उप ब्लॉक प्रमुख का नाम लिया जी। आज ये पद नहीं है, उस टाइम पे था। ये पद क्यों बनाया गया था या इसका क्या मतलब है सर? देखिए, क्योंकि आज के लोग नहीं जान रहे हैं इस बारे में। उस दरमियान पंचायत चुनाव में उपचुनाव जल्दी नहीं होते थे। जी जी। कोई दुर्घटना हो जाए, ऐसी परिस्थिति के लिए उप प्रमुख को 2 प्रमुख उप प्रमुख होते थे, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख। उनको तैयार रखा जाता था प्रभार देने के लिए कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उप प्रमुख ज्येष्ठ उप प्रमुख को प्रमुख का प्रभार दिया जा सके। जैसा कि मेरे बाद जब मैं उप प्रमुख था, उसके बाद जब हुआ केशवराम जी यहाँ के ब्लॉक प्रमुख थे, उनकी मृत्यु के बाद यहाँ के जो ज्येष्ठ उप प्रमुख थे शैलेंद्र पांडे जी, उनको इस विकास खंड का ब्लॉक प्रमुख बना दिया गया था। उप प्रमुख होने थे, उनको 4 प्रभारी ब्लॉक प्रमुख बना दिया गया था। बाद में व्यवस्थाएं बदली, अब तो 6 महीने के अंदर उपचुनाव हो जाता है, इसलिए इस पद की कोई आवश्यकता अब नहीं रह गई। जी सर, जैसे आप जब इस पद पर रहे, क्या इसकी कार्य योजना होती है आपके अंडर में? इस पद पर रहते हुए क्या कार्य आते थे उस टाइम पे? देखिए, जहाँ उप शब्द लग गया वहाँ कोई बहुत कार्यभार तो रहता नहीं है, नाम के लिए बस केवल नाम मान प्रतिष्ठा। बाकी करना जो कुछ होता है वो प्रमुख को ही करना होता है। उस दरमियान सरकार से बजट भी ब्लॉकों को इतना नहीं आता था, बहुत नाम मात्र नगण्य आता था, उसी में थोड़ा बहुत काम लोग करवा लेते थे, बस यही है। जी जी। सर, जैसे कि उस टाइम पे आप थे, कितने दिन पहले थे आप? अब मैं सन 1995 से 2000 के बीच में था। 2000 के बीच में जी। आज करीब 20 साल हो गए। 20 साल पहले, 20-21 साल के बाद में उस टाइम से लेकर आपने कितना बदलाव हुआ अभी तक महसूस किया ये चुनाव प्रमुखी का? नहीं, बहुत बदलाव आ गया है जी। तब एक सामान्य व्यक्ति भी प्रमुख का चुनाव लड़ सकता था। आज इस चुनाव में धनबल और बाहुबल का इतना प्रयोग होने लगा है कि आम व्यक्ति के पकड़ के बाहर की बात हो, सोच ही नहीं सकता कि मैं प्रमुख का चुनाव लड़ूंगा। अब इसको मिनी विधायक इस पद को कहा जाता है कि मिनी विधायक की चुनाव। ऐसी दशा में इसको आम जनता से होना बहुत आवश्यक है। जी सर, आज के टाइम में बीडीसी जो बन जाते हैं उनको अपनी जान बचाने के लिए लाले पड़ जाते हैं कि हम कहां भागकर छुपे चुनाव में और किसको वोट करें, जबरदस्ती वोट देना पड़ता है, मुकदमा झेलना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति सर पहले भी होती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं होती थी। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होता था, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा नहीं होता था, इसलिए बहुत दबाव नहीं होता था। जी जी। इस टाइम भ्रष्टाचार की स्थिति बनी हुई है, जबरदस्ती खरीद फरोख्त, तमाम प्रकार के अलग अलग तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जबरदस्ती बजट पास करवाना, प्रधानों के ऊपर दबाव लेना, ऐसे मतलब पहले की स्थिति और आज की स्थिति आप क्या चाहते हैं इसमें? नहीं, ऐसा बहुत ज़बरदस्ती वाली बात तो पिछली सरकारों में रहा, इस सरकार में बहुत ज़बरदस्ती वाली बात तो नहीं रही है जी। ये है कि लोकप्रियता इतनी है माननीय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की, इसलिए लोग इस पार्टी से मतलब सक्रिय रूप से जुड़े हुए, पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से जुड़े हुए हैं। जी जी। सर, बहुत सारे लोग ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव मांग कर रहे हैं, जनता से होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा जनता से होना चाहिए जिससे धनबल और बाहुबल का प्रयोग रोका जा सके जी। एक आम आदमी भी चुनाव लड़ सके
और निष्पक्ष मतदान हो सके। जी जी सर, जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो किस परिस्थिति में होता है, कितना इसका कार्यकाल होता है लाने के लिए? अभी एक्चुअल आइडिया तो ये नहीं हमको। जी सर, आगे कोई चुनाव लड़ने का इरादा है अभी सर? हाँ बिल्कुल लड़ने की इरादा है और तैयारी कर रहा हूँ। अगर आने वाला पंचायत चुनाव में रहा तो मैं जिला पंचायत सदस्य पद का प्रत्याशी रहूँगा छपिया दुतिया से। जी जी दोस्तों, अभी तक आप सभी श्रीमान भोला त्रिपाठी जी को सुन रहे थे, जो कि पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख रहे हैं छपिया से। मैंने उनसे पूछा कि इस पद की क्या गरिमा है, इस पद के क्या कार्य रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से इस पे विश्लेषण इसका किया। दोस्तों, आप सभी को नहीं पता रहा होगा कि ज्येष्ठ पद क्या होता है। उसको माननीय तिवारी जी के माध्यम से आप सभी को जानकारी मिली, किस प्रकार से खरीद फरोख्त होता है, बीडीसी का किस तरह से शोषण होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी माननीय तिवारी जी के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई गई कि ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जनता के माध्यम से होना चाहिए। जिस प्रकार से सांसद विधायक का चुनाव एक ग्राम पंचायत लेवल पे एक सदस्य अगर किसी को बनना है तो जिस तरीके से उसका चुनाव होता है, इतने बड़े पद के लिए जनता से इसका चुनाव होना चाहिए, क्योंकि बीडीसी ज़बरदस्ती खरीद लिया जाता है। उनके ऊपर सत्ता का दबाव जब बनाया जाता है, उनके ऊपर ज़बरदस्ती मुकदमा लाद दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में वो सत्ता को ओट कर देता है। बाद में सत्ताधारी पार्टी कहती है कि हमारे यहाँ पे इतने ब्लॉक हैं, किसी जनपद में 13 ब्लॉक है, किसी जनपद में 14 ब्लॉक है। वहाँ पे कहते हैं हमने पूरा का पूरा इसका निर्विरोध करवा लिया। दोस्तों, आप सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि आज के इस लोकतंत्र में हर कोई चुनाव लड़ना चाहता, हर किसी के पास में पैसा है, लेकिन फिर भी निर्विरोध हो जाता, जबरदस्ती नामांकन नहीं किया जा करने दिया जाता है। ये इतनी आसानी से नहीं होता है। इसलिए इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप सभी को भी साथ में आवाज़ उठानी पड़ेगी कि इसका जनता के माध्यम से चुनाव होना चाहिए। हर किसी स्वतंत्र रूप से अपना चुनाव लड़ सके, हर व्यक्ति अपना मतदान उस प्रत्याशी को कर सके जिसको वो चाहता है। सर, हमारे साथ जुड़े और आपने इतना महत्वपूर्ण बात उठाया, इसके लिए सर और सब कुछ बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।